हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ किचन ट्रिक्स और कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे किचन का काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है और आपका टाइम भी सेव होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्रॉचर के लिए हैंडल। ये जो स्टील का स्क्रॉचर है जो कि हम स्टील के बर्तन और जो सिल्वर के बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, इसका हम हैंडल बनाएंगे। तो इससे ये होगा कि आसानी से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और हमारे नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे। एक प्लास्टिक की बॉटल आपने हाफ़ लीटर वाली ले लेनी है और इसका जो अपर पार्ट है ना, इतना एरिया, ये आपने गरम छुरी की मदद से या सिज़र्स की मदद से आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बॉटल का जो था ना, ये इस तरीके से पार्ट जो है अलग करके रख लिया और इसका जो ऊपर कैप था, इसमें भी आपने छुरी को गर्म करके या जो पेचकस वगैरह होता है या किसी स्पून को गर्म करके आपने बस इसका होल कर लेना है और इतना मोटा होल करना है कि आपकी जो डोरी आपने सेलेक्ट की हुई है ना, वो इसके अंदर से इजीली गुजर सके। स्क्रॉचर मेरे पास ये यूज्ड है। आप अगर न्यू स्क्रॉचर ले रहे हैं तो आपने स्क्रॉचर को इस तरीके से थोड़ा सेपरेट कर लेना है, इसको खोल लेना है और इसके मिडल में आपने ये जो डोरी ली हुई है या स्ट्रिप ली हुई है, आपने इसको टाइटली जो है इसको इस तरीके से टाई कर लेना है। ठीक है, तो टाई करने के बाद इस तरह ये हैंग हो जाएगी। ये देखें, अच्छी तरीके से आपने टाइट करना है, ये खुले ना। और इसको फिर मैंने ना ये बॉल की फॉर्म में इस तरीके से बना लिया था। ये देखें, बॉल की फॉर्म में बना लिया था। अब ये डोरी को हम निकालेंगे, बॉटल का जो हमने कैप है ना, लंबा वाला कैप, उसके अंदर से हम निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर से आप कैप रिमूव कर लें और इसके अंदर से इस तरीके से डोरी की जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, आप उसको निकाल लें। इस तरह से कुछ इसकी शेप बनेगी। टाइटली आपने इसको ऊपर से बांध लेना है और इसके बाद जो इसका ढक्कन है ना, इसका कैप है, वो आपने लगा के और उसका जो होल है उसके अंदर से भी दोनों को स्ट्रिंग को आपने इस तरीके से निकाल लेना है और इसके ऊपर आपने अच्छी सी टाइट सी ना आपने बना लेनी है एक नॉट, ताकि इसके अंदर इजीली फिक्स हो जाए। और जो इसका एजेस है ना, रोड की एजेस, उस पर भी आपने एक छोटी सी नॉट बना लेनी है, ताकि जो है ये हैंगिंग के लिए आपका जो है ना आसान हो जाए। अगर आप हैंग करना चाहती हैं तो हैंग इजीली ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी हमने नॉट के अंदर इसको फिक्स कर दिया था और टाइट सी नॉट हमने बना ली थी, एक या दो जितनी भी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू हॉल के, वो बना के और ऊपर भी नॉट बना के। बस नॉट बनाने से ये होगा कि आप आराम से इसको जो है ना कहीं पे भी लटका सकते हैं और ये भी बहुत हैंडी रहता है और बड़ा अच्छा रहता है बर्तन धोने के लिए। अदरक का पेस्ट तो हर खाने में इस्तेमाल होता है और हर घर में बनता है। इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। आपको आज मैं वो तरीका बता रही हूँ जिससे आप इस पेस्ट को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने किसी भी तरह का ऑयल नहीं डालना। सेम प्रोपोर्शन में मैंने लहसुन और अदरक ले लिया था, साथ 10-12 हरी मिर्ची मैंने इसमें काट के डाल दी थी और आधे से 1 गिलास पानी शामिल करके सुपर फाइन सा मैंने पेस्ट बना लिया था। अच्छा, फाइन पेस्ट बनाने के लिए आपने जो ब्लेंडर है इसको ब्रेक दे दे के फिर आपने इतने अपने पेस्ट को जो है ना वो ब्लेंड करना है। तो ये देखें, सुपर फाइन था, ये पेस्ट बन गया। इसको आप बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा खाने के साथ जो सॉस की बॉटल्स आती हैं ना, छोटी-छोटी, जिस पे कवर पे होता है, उसके अंदर डाल के भी आप स्टोर कर सकते हैं। और सबसे जो इसका बेस्ट तरीका है वो है जी, आइस क्यूब की जो ट्रे होती है ना, छोटी और बड़ी, मैंने दोनों साइज़ेस में इसमें फ़िल कर दिया था और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद डीमोल्ड कर लिया और इसको मैं क्या करूँगी, ज़िप-लॉक बैग में या किसी कंटेनर में आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। अगर आपको छोटी क्यूब चाहिए खाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप छोटी लेनी है, बड़ी क्यूब चाहिए तो ये डबल स्पून वाली मैंने बड़ी क्यूब से बना ली थी। तो ये भी बड़ी जो है ना आपके रमज़ान में आपके काम आएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद है लेमन और ग्रीन चिलीज़ को किस तरह से हम स्टोर करेंगे। इसके लिए जी मैंने ये किचन पेपर ले लिया है या किचन टॉवल ले लिया है, और टिश्यू पेपर नहीं है, ये किचन पेपर है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई सा भी ब्राउन पेपर या मोटे वाला जो अखबार है या कोई मैगज़ीन ले लेना है और उसको बड़े टिश्यू के साइज़ का आपने कट करके उसके 10-12 पीसेस में जो है वो आपने बना के रख लेने। उसके अंदर आपने इंडिविजुअली एक-एक करके इसको रैप करना है लेमन को, और इसको फिर अगेन ड्राई और एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको बंद कर देना है, या एयर टाइट अगर आपके पास बैग है पॉलीथीन बैग, उसमें भी डाल के आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लीमू स्टोर हो जाएंगे और आपने इसको इकट्ठे से स्टोर नहीं करना, इंडिविजुअली ही स्टोर करना है। सब्ज़ मिर्चों के लिए भी इसी तरीके से मैंने पेपर ले लिया था। ये मेरे पास रफ पेपर थे, कंप्यूटर पेपर, प्रिंटिंग पेपर, थिन पेपर आप लीजिएगा, ताकि इसका जो है मॉइस्चर अच्छी तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और इसके अंदर हवा वगैरह भी ना जाए। तो इस तरीके से दो दो मिर्चों को मैंने ये पेरी पेरी बाइट्स को हर पेपर के अंदर डाल के और मैंने जो था इसको रैप कर लिया था। और अगेन इसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखूँगी या एयर टाइट बैग के अंदर आपने इसको रखना है। और बस आपने मेक श्योर करना है कि जिस चीज़ के अंदर भी आप इसको स्टोर करें वो फुली ड्राई हो, किसी भी तरह का उसके अंदर जो है मॉइस्चर ना हो या किसी भी तरह से वो गीले ना हो। तो नंबर 4 पे जी आता है आलू को कैसे हम बॉईल कर सकते हैं, और हम ये बगैर पानी के आलू को बॉईल करेंगे और ये 4 टू 5 मिनट्स के अंदर आलू बॉईल हो जाते हैं। आप चाहे इसे मैश पोटैटो बनाएं, पराठे बनाएं, कटलेट्स बनाएं, चाट के अंदर इस्तेमाल करें। स्मैश पोटैटोस भी इसके बहुत ज़बरदस्त बनते हैं।
इन आलूओं को हम किस तरह से बॉईल करेंगे, ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रमज़ान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि झटपट से आप आलू के पराठे बना सकते हैं अगर आपने आलू बॉईल नहीं किए। आलू लेके उसको आपने अच्छे से धो के आपने कर लेना है उसको ड्राई। ये देखें, किसी भी तरह की डर्ट मट्टी इस पे नहीं होनी चाहिए, फुली आपने इसको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्लिंग रैप ले लें या कि नॉर्मल ये पॉलीथीन बैग जिसमें सब्ज़ी सब वगैरह आता है ना, आती है, वो आपने ले लेना है, उसको साफ़ कर लेना है और उसके अंदर आपने आलू डाल के इसको ऊपर से जो है ना बंद कर देना है। बंद यानी कि नॉट जो आपने इसकी बनानी है ना, कोई बहुत टाइट सी नहीं बनानी है, बस इतना इसको करना है कि आलू जो है बंद हो जाएँ इस लिफ़ाफ़े के अंदर, ठीक है। एक प्लेट में रख दें और इसको आपने रख देना है माइक्रोवेव में। अब जो आलू अगर का साइज़ के मुताबिक आपने जो है इसको टाइमर लगाना है। बड़े आलू हैं तो पहले आप 3 मिनट का टाइमर लगाएँ, तो मैंने यहाँ पे मीडियम आलू लिए थे तो मैंने 2 से लेके 4 मिनट के अंदर इसका टाइमर लगाया था। तो तकरीबन 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के अंदर ये हो गए थे बॉयल और इसका रिज़ल्ट ये देखें। नाइफ़ पूरी तरह अंदर इंसर्ट हो रही है और ये देखें काट के मैं आपको दिखाती हूँ कि फुली ये आलू जो हैं मेरे 3.5 मिनट के अंदर हो गए हैं बॉयल। बॉयल तो नहीं, इनको हम स्टीम पोटैटोज़ कहेंगे। ये स्टीम हो गए हैं और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि बगैर ये पानी के बॉयल हुए ना तो आप बिलीव करें कि बड़े ही मज़े के बनते हैं। और अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो फिर आप क्या करें कि पानी के अंदर ही बॉयल करके कोशिश करें कि आलू को यूज़ करें। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो फिर आप ये स्टीम पोटैटोज़ भी खाएँगे तो आप बॉयल पोटैटो को खाना जो है ना वो भूल जाएँगे। तो ये भी बहुत जो है ना रिकमेंडेड हैक है, आप इसको मस्ट ट्राई। ईज़िली कोई भी आप रेसिपी बना सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव और टाइम सेविंग ये भी हैक था। नेक्स्ट, ये ब्लेंडर को क्लीन कैसे करना है और इसके अंदर से स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैक है। आपने ले लेना है 1/4 कप विनेगर, उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा के डालने हैं। 1 चम्मच जो आपने इसमें जो है डिटर्जेंट का डाल लेना है, सिंपल जो आपके पास कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट है या सोप है वो आपने इसमें डाल लेना है। और उसके बाद आपने 1 ग्लास या 1 कप जो है खूब गर्म पानी या उबलता हुआ पानी अगर अवेलेबल है तो वो आपने डाल देना है और इसको आपने अच्छे से हिला लेना है और उसके बाद आपने जो है इसको इस तरीके से शेक कर लेना है, ठीक है। शेक करने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट रख देना है। मतलब अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो पहले आप ये प्रोसेस कर लें, उतनी देर में आप इसको रख दें और उसके बाद सिंपली आप इसको वॉश कर। और इसी स्टफ़ के साथ, इसी लिक्विड के साथ इसका जो बैक पार्ट है वो मस्ट आपने धोना है, इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना। तो इससे भी जो है आपका ब्लेंडर बहुत क्लीन रहता है और इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट, ये आपको आटा गूँथने के बारे में बताती हूँ कि ये वैसे तो ये जो गैजेट है ये तकरीबन हर घर में होता है जो लोग बेकिंग करते हैं, लेकिन अगर आप ये ख़रीदना चाह रहे हैं ना तो आपने ये जो ब्लेंडर जब ख़रीदना है तो इसमें ये 2 हुक्स वाला आप ब्लेंडर ख़रीद लें ताकि आपके लिए ये मल्टीपर्पज़ हो जाए। इन जो हुक्स हैं इनकी मदद से हम आटा जो है बहुत आसानी से जो है वो गूँथ सकते हैं और मे बी आप लोगों के घर में ये पड़े हों और आपको पता ना हो कि हम किस तरीके से इसे आटा गूँथ सकते हैं। तो रमज़ान के महीने में क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है कि हमारा सहरी में पराठे तो मस्ट बनते हैं और आटा भी बहुत ज़्यादा गूँधा जाता है और समटाइम्स आप बिज़ी होते हैं, आपको नहीं दिल कर रहा था आटा गूँथने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस जो है बीटर इसको निकाल लें और इसके आगे आप ये हुक्स लगाएँ। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जब भी इसमें आटा गूँथना है ना, तो आपने क्या करना है, ये डीप पैन, जितना भी गहरा पैन, बेशक वो चौड़ा ना हो लेकिन गहराई में ज़्यादा हो, उस पैन के अंदर आपने जो है ना आटा गूँथना है, ठीक है। अगर आप शैलो लेंगे तो फिर उससे आटा उड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है आपने क्या करनी है कि जब भी इस तरीके से आपने आटा गूँथना है ना मशीन के थ्रू, तो आपने नीचे कोई टॉवल या कोई कपड़ा डालना है क्योंकि इसकी हवा से जो है ना मशीन की आटा जो है वो उड़ता है। तो बस ये 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जो भी आपने आटे के अंदर डालना है, नमक, यहाँ पे मैंने ना फ्लेक्स सीड डाले थे ब्लेंड किए हुए, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। वैसे तो ये खाई नहीं जाती, तो मैं आटे के अंदर मैंने उसका पाउडर जो है 1 बड़ा चम्मच डाल दिया था और मशीन को चलाने से पहले आपने आटे के अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि वो उड़े ना, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने आटे के अंदर आपका कितना पानी जाता है। यहाँ पे जी मेरे पास इस बाउल में जो आटा था उसके हिसाब से मैंने 1 जग ले लिया पानी का और इसी तरीके से मैंने इसको वेट कर लिए, थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के मैं गूँथती जा रही थी। और फर्स्ट एक्सपीरियंस जो लोग करेंगे ना उनके लिए ये होगा कि आपने मेजरमेंट का हिसाब रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आपने फ्लावर डाल के और इस मशीन को आपने चला देना है साइड्स पे और ये ऑटोमेटिकली 5 से 8 मिनट के अंदर आपका जो है आटा गूँथ के आपको दे देगी। और बिल्कुल भी आपको जो है इसमें दोबारा इसको मैश करने की या इसको दोबारा नीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है, जितना ज़्यादा आटा होगा उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि इसमें आपको जो है वो आपको फटीग नहीं होगी अगर आपके कंधों में दर्द है या समटाइम्स आपकी उँगली भी गटी होती है, तो उसके लिए आप इस जो है मशीन को और इस ब्लेंडर को जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड बिलीव मी कि आटा रियली बहुत अच्छा गूँधा जाता है। और आटे को अपने गीला हाथ करके अच्छे तरीके से जो है साइडों से उतार के और
बहुत ही सॉफ्ट सी और लम्प फ्री ये डो बन गई है। समोसे की भी अगर कभी आपने डो बनानी हो तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं और ये हैक भी जो है रिकमेंडेड है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, मेजरमेंट्स अपने हिसाब से सेट कर लें और अपनी लाइफ को जो है आप ईज़ी बनाएं। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो